उन लोगों को सदैव विजय मिलती है जो तुलसी का पूजन करते हैं, जिनका बाजार में पैसा मारा जा रहा है, ऋण बढ़ गया है, कर्जा बढ़ गया है, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने अधिकार जमा लिया है, और जिनके घर में ऐसा कोई दोष है और वास्तु समझने वाले लोगों ने यह कह दिया है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष है, तो मत्स्य पुराण में तो वर्णन है, लेकिन यह पद्म पुराण भी डंके की चोट कहता है, जिसके घर में तुलसी की पूजा है उसके घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। मत्स्य पुराण में लिखा है कि दीवालों के अंदर पीपल है, दीवालों के अंदर बरगद है, बट वृक्ष है, और आपको ऐसा लग रहा है कि पीपल हमें नुकसान कर रहा है, पीपल की छांव तुम्हारे मकान के ऊपर पड़ रही है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि पीपल बरगद की वजह से हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मत्स्य पुराण में लिखा है कि उस वृक्ष के पास में एक तुलसी का वृक्ष लगा दीजिएगा, उसका कुप्रभाव उसी समय नष्ट हो जाएगा। आपका बाथरूम उल्टा पुल्टा बन गया, आपकी रसोई उल्टी पुल्टी बन गई है, कहीं कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने घर में तुलसी को लगा दीजिएगा, जितना भी कुभाव है वो सब नष्ट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। यह है तुलसी की महिमा। तुलसी इस धरती का वरदान है। तुलसी की जो महिमा अद्भुत है, भगवान शिव इस तुलसी की महिमा को गाते गाते आंख में आंसू, तुलसी की पूजा करते करते, तुलसी की महिमा का गायन करते करते श्री कार्तिकेय जी महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग प्रकट धरती पर करा दिया, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन भगवान। मल्लिकार्जुन, यह तुलसी पूजन की महिमा थी। कार्तिकेय जी के द्वारा 12 पिंडियों में से भगवान मल्लिकार्जुन प्रभु प्रकट हुए। तुलसी का महात्म्य अपने आप में बड़ा अद्भुत है, वंदनीय है। लेखस्थित यस्य तस् लक्ष्मी प्रवर्तते। जो कोई व्यक्ति अपने हाथों से तुलसी स्तोत्र अपने हाथों से कागज पर लिखे, भोजपत्र पर लिखे, कागज पर लिखे, और भगवान नारायण को अपने हाथों से लिख करके और फिर सुनाए, तो भगवान रीझ जाते हैं उस भक्त के ऊपर, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तुलसी स्तोत्र अपने हाथों से लिखकर, बहुत लोग तो आजकल किताबें छोड़ दी, मोबाइल में पढ़ते हैं सुंदरकांड। लेट बाथरूम करके आओगे तो मोबाइल पकड़ने में तो परहेज नहीं होगा, लेकिन किताब पकड़ने में शुद्धता अपने, अरे नहीं हम बाथरूम करके आए, हमें कुल्ला करना चाहिए। ये कब ये सब चीजें अंदर से आएंगी? जब आप किताब पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे। आजकल तो सब कुछ मोबाइल में ही पढ़ते हैं। सुंदरकांड किताब पर कीजिए, दुर्गा सप्तशती किताब पर पढ़िए, अपना जो भी कोई आप पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, उसको आप किताब के ऊपर कीजिए, ग्रंथ के ऊपर कीजिए। और अपने हाथ का लिखा हुआ कोई स्तुति पत्र है, वो तो ज्यादा ही प्रभावी है। स्पष्ट लिखा है ना, लेखत तिष्ठे तदग्रही यस्य। जिस घर में अपने हाथ की लिखी हुई स्तुति किताबों में पढ़कर तुम्हें ना हो 40 बार में भी याद, और जिसे तुम अपने हाथ से लिख लेते हो, और ये तो सीधा सा मैं एक दर्शन की बात आपको कह रहा हूं। किताबों में बच्चे पढ़ते हैं, किताब पढ़ लिया, वो भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। किताबों में से वो होमवर्क करते हैं, किताब में अपने हाथ से लिखते हैं। क्यों? जिस समय आप अपने हाथ से लिखते हैं, लिखते ही वो बात आपको कंठस्थ हो जाती है, याद हो जाती है। अपने हाथ का लिखा हुआ, उसका इतना बड़ा प्रभाव है। और पहले जब पढ़ाया जाता था, होमवर्क करने को कहा जाता है, आपने भी किया होगा, मैंने किया है, आपने क्यों नहीं किया होगा? जो अपने हाथ से जो लिखा गया था वो याद हो जाता है। अभी भी जो आप अपने हाथ से लिख रहे हैं, यहाँ के कुछ सूत्र, यहाँ के कुछ पॉइंट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सब याद हो जाएगा। अपनी लेखनी का इतना बड़ा प्रभाव है। बहुतों को अपनी लेखनी पर बड़ा गर्व होता है। बाबा तुलसी को संपूर्ण रामायण लिखते लिखते ही कंठस्थ हो गई थी। लिखा है, लेख तिष्ठति द्रोही यस तस्य लक्ष्मी प्रवर्तते। जो तुलसी स्तोत्र को अपने हाथों से लिख करके नित्य पाठ करते हैं, मां भगवती लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी कंगाली नहीं आती। ये मां तुलसी का वरदान है।
न चादयो न च प्रेता न शोका नाभ माननः। उस घर में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि बीमारी नहीं रहती, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, किसी भी प्रकार की अलाय बलाय। और सबसे बड़ी बात है, यदि कोई जादू टोना टोटका करता है तो वह उसी व्यक्ति को लग जाता है जो ये उल्टे पुल्टे काम करता है। माँ तुलसी के पुजारी के घर में कभी भी उन किए गए कुकृत्यों का कभी भी उस घर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ये तुलसी की महिमा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी महिमा तुलसी की, जहां तुलसी वृक्ष है वहां पर आग का प्रकोप नहीं होता। ये पद्म पुराण में लिखा है, जहां तुलसी का वृक्ष है वहां आग नहीं लगती, वहां अग्नि का प्रभाव नहीं है। और ये तो प्रमाण आपने रामायण में पढ़ ही लिया है। जारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर गिरे नाई। पूरी लंका धू-धू करती हुई जल गई, लेकिन विभीषण का घर बच गया। क्यों? क्योंकि विभीषण के घर में तुलसी के बगीचे लगे हुए थे। और जहां तुलसी ही रक्षा कर रही हो तो उसका क्या बाल बांका है? जब तुलसी बचा रही है वहां उसे कौन जला पाएगा? ये तो आपने रामायण में पढ़ा है, पूरी लंका जल गई। सुंदरकांड की चौपाई पढ़ी है आपने, इसमें तो मुझे कोई लंबा प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं।